हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। साथियों, आज सुबह हमने टास्क दिया था कि आज हम अधिगम के बारे में जानेंगे। तो उस टास्क के बारे में आपने अच्छे से जाना होगा, और यदि किसी ने नहीं जाना है तो मैं आपके लिए एक क्लास लाया हूँ अधिगम की, जिसमें हम अधिगम के बारे में मोटा मोटा जो भी है, इससे बाहर कुछ आना नहीं है, ये गारंटी है। बाकी आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा है और इसको भी पढ़ लेना, मिला लेना। चलते हैं अधिगम की क्लास में। साथियों, आप अच्छे से जानते हैं कि जो अधिगम है वो कहते किसको है। अधिगम क्या है? मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहते हैं। अब रही बात आगे की, तो अधिगम की अवस्थाएं कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं, अधिगम की अवस्थाएं 3 होती हैं। अब यहाँ अवस्थाएं क्या है? अवस्थाओं से तात्पर्य है कि अधिगम मतलब मोटा मोटी हम ये अर्थ मान सकते हैं कि सीखना। और हम एक बालक के सीखने पे बात कर रहे हैं। तो एक बालक जब सीखता है तो उसके अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रारंभ में कैसा सीखता है, जब बालक थोड़ा बड़ा हो जाता है तब कैसा सीखता है, और अंत में बालक जब किशोर अवस्था में आ जाता है तब कैसे सीखता है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं, इसमें अधिगम की अवस्थाएं 3 प्रकार की बताई गई है। तो ये एक शॉर्ट नोट्स है, आप इसको अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आने वाला है। अधिगम जो अवस्था है जो 3 प्रकार की है, जिसमें एक पहली नंबर पे है जो प्रारंभिक अवस्था, जहाँ से बालक प्रारंभ करता है। दूसरी नंबर की जो अवस्था है वो है मध्य अवस्था, जब प्रारंभ करने के बाद मिडिल स्टेज आ जाती है तब। और अंतिम अवस्था जब बालक किशोर बन जाता है। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं। इनमें बालक किस प्रकार से सीखता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सभी बालकों के सीखने की गति भिन्न भिन्न होती है। वे अलग अलग अवस्थाओं में सीखते हैं, जो कि निम्न प्रकार है, इसीलिए अवस्थाओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहली अवस्था है प्रारंभिक अवस्था। क्या होती है प्रारंभिक अवस्था? बालक प्रारंभ में अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। सिंपल बात है, छोटे बच्चे होते हैं, पूछते रहते हैं ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो इसलिए वह अधिक मात्रा में सीखते हैं। ठीक है ना। तो बालक जो है प्रारंभ में क्या करता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, उनमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सीखते भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सवाल पूछते रहते हैं हर बात पे, और उनमें तीव्रता भी ज़्यादा मात्रा में सीखते हैं और जल्दी भी सीखते हैं। और रही बात मध्य अवस्था की, जो द्वितीय नंबर पे आता है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था में बालक में सीखने के दौरान आलस पैदा होता है, यहाँ गलत आ गया, आलस पैदा होने के कारण सीखने की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। ठीक है ना। तो सीधी बात है, कोई काम ज़्यादा समय तक करते हैं फिर उसमें आलस और थकान पैदा हो जाता है, तो उसमें सीखने की गति कम हो जाती है। अब 3 नंबर पे आता है अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था, देखो कोई भी काम अंतिम अवस्था में होता है तो फिर वो एकदम ढीला पड़ जाता है काम। तो अंतिम अवस्था तक बालक लगभग पूर्ण सीख जाता है। ठीक है ना। जिसके बाद में वो सीखना बंद कर देता है, फिर उसकी जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है और लगभग से खत्म सी हो जाती है, पूर्णतः कभी कोई खत्म नहीं होती। अंत में वो लगभग सीखना बिल्कुल बंद कर देता है। तो ये जो सीखने की अवस्थाएं थी, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। इसके बाद आते हैं अधिगम के वक्र। अधिगम जब जो सीखते हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो उन उतार चढ़ावों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे देखो, कोई बच्चा सीख रहा है तो कोई बच्चा जल्दी सीखेगा, कोई बच्चा धीरे सीखेगा। ठीक है ना। तो सभी बच्चे एक समान स्थिति में नहीं सीख सकते, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो जब एक समान स्थिति में नहीं सीख सकते तो उनकी अलग अलग जो अलग अलग वक्र बनाते हैं। वक्र मतलब जो हम जिसको कहते हैं ग्राफ। ठीक है ना। तो उनका एक अलग ग्राफ बनता है, कभी नीचे, पहले ग्राफ नीचे होता है फिर बाद में ऊपर से चला जाता है। इसका मतलब पहले वो मंद सीख रहा था, पहले वो कमज़ोर था, पर अब अच्छा सीख रहा है। जैसे यहाँ पे 4 वक्र दिए गए कि एक तो पहला है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र, मतलब पहले वो सीख नहीं रहा था, फिर बाद में धीरे धीरे सीखना शुरू हो गया और अब अच्छा सीख रहा है, तो ये सकारात्मक वक्र बनाता है। वहीं दूसरा जो है वह नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र। तीसरा क्या है, सरल रेखीय अधिगम वक्र। चौथा क्या है, एस या यू आकार का वक्र। अब कौन कौन से वक्र का क्या अर्थ है, उसका क्या वर्णन है, उसके बारे में हम अभी समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आता है, देखो हमने समझा था कि बालक कभी भी एक समान गति से नहीं सीखता है, तो उसके सीखने में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसे ही अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम वक्र सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो कि निम्न है, हमें अभी पढ़ रहे हैं।
जो सबसे पहले नंबर पे आता है उसका नाम है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र। ऐसा अधिगम का वक्र, सीखने का ऐसा वक्र जहाँ पर धनात्मक या सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। जैसे जब एक बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है तथा बाद में तीव्र गति से सीखना प्रारंभ कर देता है तो वह सकारात्मक वक्र कहलाता है। देखो पहले वो धीरे सीख रहा था, ठीक है ना, बाद में वो बहुत तेजी से सीख रहा है तो ये तो रिजल्ट अच्छा रहा ना, बाद में अच्छा सीख रहा है तो इसलिए वो सकारात्मक अधिगम वक्र बनाता है। वहीं दूसरे नंबर पे आता है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र। जब एक बालक प्रारंभ में तेजी से सीखता है परंतु बाद में उसका सीखना बंद हो जाता है। देखो पहले पहले तो वो बहुत होशियार था, अच्छा सीखता था, लेकिन बाद में वो अच्छा सीखने में उतना समर्थ नहीं है तो ये एक नकारात्मक वक्र बनाता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर का जो है सरल रेखीय अधिगम वक्र। नाम से पता है कि उसकी रेखा सरल है, मतलब सीखने के दौरान जब बालक एक समान गति से सीखता है तो वो सरल रेखीय वक्र, मतलब शुरू से भी अच्छा सीखता था, बाद में भी अच्छा ही सीख रहा है, और शुरू से भी नहीं सीख पाया और अभी भी नहीं सीख पा रहा, तो ये सरल रेखीय अधिगम वक्र बनाता है। एस या यू आकार का अधिगम वक्र। जो चौथे नंबर का है वो है एस या यू आकार का अधिगम वक्र, मतलब ये ऐसा अधिगम का ग्राफ जो एस आकार की लाइन बनाता है या यू आकार की लाइन बनाता है। जब एक बालक की अधिगम उन्नति सदा समान नहीं रहती है, देखो उतार चढ़ाव आएगा तभी तो एस आकार बनेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, तो ऐसी आकृति बनेगी तो वो अधिगम सीखता, कभी सीखता है कभी नहीं सीख पाता ऐसे। अब आगे जो है वो है अधिगम के अंतरण। क्या है अधिगम के अंतरण के सिद्धांत, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ के कल इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको बताया था कि अब इस प्रकार से अपन पढ़ाई करेंगे, तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट